5वां महीना जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन जीवात्मा इसमें प्रवेश होती है और वो इतनी बड़ी इंजीनियर है कि हाथ पाँव नाक कान मुंह बंद करके तैयार हो जाता है और माँ के पेट में गति आ जाती है, हिले डुलने लगता है। अगर वो हिले डुले ना बच्चा तो मर जाएगा, इसलिए उसी में उल्टा टंगा रहता है, सर नीचे पर ऊपर है। तो वो लेकिन उसके गर्भ के अंदर उस बच्चे की दिव्य दृष्टि खुली रहती है, दिव्य कान खुले रहते हैं। मालिक की आवाज को वो सुनता है बच्चा गर्भ के अंदर और उनको देख करके प्रार्थना करता है कि हे मालिक इस गंदे स्थान से आप मुझे बाहर कर दीजिए, मैं आपको बराबर याद करता रहूंगा। इस चीज को गोस्वामी जी महाराज ने कैसे लिखा कि दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, अब प्रभु कृपा करहु यही बाती और सब तज भजन करब दिन राती। ये कहा गया है। इसको गोस्वामी जी महाराज ने दर्शाया हमारे आपके लिए कि गर्भ के अंदर प्रार्थना इस तरह से जीवात्मा करती है कि हे दीनदयाल, काल भगवान से नहीं कर, काल भगवान जिनका देश है उनसे प्रार्थना नहीं कर रहा है। दीनदयाल कौन होते हैं? संत, ये दया के भंडार होते हैं, इनके पास क्रोध होता ही और वो काल है। ये जिसके देश में हम आप रह रहे हैं वो काल भगवान है, वो कभी रहम करने वाले नहीं है, वो हमेशा सजा देते हैं, बद कर्मों का बद सजा मिलेगी आपको। तो ये चीजें समझाते हैं महात्मा कि अरे बच्चों भजन करने के लिए आए हो तो भजन करो। गर्भ से मालिक ने बाहर किया तो बाहर करने के बाद बाहर आए फंस गए। अब मालिक तो कहता है कि अरे तुमको मैंने बाहर किया गंदे स्थान से तो तुम भजन तो कर ले। तो वो जो है कहता है मैंने कोई वादा नहीं किया। और कहाँ था, कहाँ आ गया? मैंने उजाले में था, अंधेरे में आ गया। अब अंधेरे में ना रहने के कारण अब बच्चे के सामने रात में अगर उजाला दीपक जला करके माता बहने रख देते और उसी को एक टक उस दीपक को थाकता है, क्योंकि वो उजाले में था और अंधेरे में आ गया। तो उसके सामने उजाला चाहिए, तो जब वो उजाला देखता है तो बच्चा चुप हो जाता है। गर्भ के अंदर उस उजाले को देखता है तो देख करके जब शांति आ जाती है और मालिक की आवाज को सुनता था। अब बाहर आया तो आवाज ही बंद हो गई। यह है कि 3 महीने तक बच्चे की दिव्य दृष्टि खुली रहती है, दिव्य कान भी खुले रहते हैं, वो सुनता रहता है और देखता रहता है। लेकिन जब देखिए बच्चे की स्थिति ऐसी होती है कि जब बच्चे को तेल बुकवा लगा करके लिटा देती है तो उसको जो है बच्चे की स्थिति देखिए क्या कैसी होती है। वो कभी मुस्कराता है और मुस्करा करके थोड़ी देर के बाद विद्युत काट करके रोने लगता है। ये स्थिति बच्चे की होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मालिक आकर के कहते हैं तुमको मैंने भेजा है भजन करने के लिए, भजन क्यों नहीं करता? तो मुस्कुरा करके कहता है कि मैंने कोई वादा नहीं किया। तब काल को बुलाते हैं, कहते हैं कि जरा समझाओ, ये वादा करके आया है भजन करने के लिए और भजन नहीं करता। तब उसकी भयानक शरीर को देख करके बच्चा चौंक जाता है और विद्युत काट करके रोने की स्थिति में आ जाता है। ये स्थिति होती है 3 महीने तक। अब धीरे धीरे माताएं बहनें क्या करती हैं, उसको गुनगुना रोला थमाना शुरू कर दिया। अब उधर से ध्यान टूटा, इधर की तरफ लगना शुरू। अब धीरे धीरे वो बच्चा करता क्या है कि मेरी माँ है, मेरे पिता है, चाचा है, मेरे नाना है, धरती मेरी है, आसमान मेरा है, सारा दुनिया मेरा। अब मेरा कहता कहता जीव फंस गया और हकीकत में यहाँ तेरा कुछ है, जो कुछ है सब किराए का। ये शरीर भी किराए की और जो संपत्ति मिली हुई है वो भी किराए की। अब बताइए आपका अगर होता तो आपके बाप दादे भी रहे होते, वो कहाँ चले गए? अगर वो यहाँ की चीजें हमारी होती तो भी बरकरार रहते और ये सारी चीजें बरकरार रहती। अब मकान हम आप बनाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद टूट जाते हैं। तो अब ये बिगड़ने वाली दुनिया है, यहाँ कौन बनाएगा? बनाने वाला कहीं अलग बैठा हुआ, जो बना
जानता है, बनाना भी जानता है। अब इस शरीर को बनाने में ब्रह्मा को 9 महीने लगे हैं, ब्रह्मा माँ के गर्भ में, और कितनी कारीगरी से तैयार किया है कि इसके अंदर कोई कसर नहीं रखा, और सारे ब्रह्मांड की रचना को ला करके इसी 3.5 हाथ के पिंजरे में बंद कर दिया। ब्रह्मांडे सोई पिंड, जो पूरे ब्रह्मांड की रचना है वही इस पिंड की रचना। अब इस पिंड के अंदर वो मालिक चेतन रूप में बैठा हुआ, अब वो अपनी चीज नहीं पा रहा है। उसकी क्या खुराक है आत्मा की? शब्द, आवाज नहीं पा रहा है। अब उसका भेद बताने वाला अगर कोई गुरु मिल जाए तो उसको पकड़ा दे तो अपने घर पहुंच जाएगी। बन आने जो गगन की सो मेरो गुरुदेव, और सो मेरो गुरुदेव भजन में करियो वाकी। उसी गुरु की मैं बात को मान करके पूजा पाठ करूंगा जो मेरे घर के अंदर उस आकाशवाणी, वेदवाणी, अनहदवाणी को सुना दे। तो ऐसे गुरुओं के लिए पूजा करने के लिए होता है कि वही मेरा गुरु होगा और वही मुझको अपने घर ले जाएगा। ये आवाज कहां से आ रही है? वो आवाज ही आपको उस मंडल पर ले जाएगा, क्योंकि आवाज को ही पकड़ करके हम आप इस दुनिया में आए हैं। और शब्द से वेद बना हुआ है, और शब्द से सृष्टि चल रही है, शब्द से हम आप चल रहे हैं। आपके अंदर से शब्द निकल गया, ये शरीर गिर जाएगी। हिंदू भाई कहेंगे जला दो इसको, तो मुसलमान ले जाकर के दफना देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब इस महात्मा समझा रहे हैं कि बच्चों भजन करो। तो भजन हम आप क्या करेंगे? वही जो विजय व्रत पूजा उपवास, उसको करोगे सारी जिंदगी बीत जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि न उतनी ताकत है न उतना आपके पास समय है। तो अगर इसको नहीं कर पाओगे तब महात्मा ने बताया कि कलयुग केवल नाम है, आप नाम लीजिए। तो अब नाम जिसका जान लीजिए कि जो नाम आया जगह करके, उस नाम का जब आप जाप करेंगे तो भाई उसकी रूप की जानकारी होना जरूरी है। नाम है तो बिना रूप के नाम रखा नहीं जाता। नाम है तो उसका रूप भी है, वो किसी स्थान पर रहता होगा और उसकी कोई आवाज नहीं। ये 4 भेद है उस मालिक के, इसका भेद संत। ये नाम है, ये उनका रूप है, ये ऐसी उनकी आवाज है, और इस स्थान पर रहते, ये पूरा भेद बताते। अब जितने महात्मा, जितने गुरु हैं आज इस भूमंडल पर देख लीजिए पूरे, कहते हैं भैया हम राम तारक का मंत्र लिए, हम बैठो मत से मंत्र लिए। तो मंत्र सब कहे, मंत्र हुआ नहीं, कोई मंत्र हुआ ही नहीं, ऊपर ही रह गया। तो मन के कहे करो न कोई, और गुरु कहे करो तू सोई। तो अब ये मन के तरंग में, अब मनमत से काम होना नहीं है, और यही मन सबसे बड़ा शैतान काल भगवान ने आत्मा के साथ में लगाया। अब यह है कि अब वहां पर जाप करने के लिए बताया कि सीताराम सीताराम आप जाप कीजिए, और सीताराम को हमने देखा ही नहीं। अब बताया नहीं कि सीताराम की शकल सूरत के, अब आप नाम का जाप कर रहे हैं और वो नामी आपके सामने आ गया। अगर वो कह दे कि आपने बुलाया है तो मैं आ गया, तो कह दे कि सीताराम तो मैं ही हूं, तब यार देखा तो आपने ही नहीं, और न गुरु ने बताया इस शकल सूरत के, तो डंडा उठाओगे और फिर सीताराम बनने आया। तो ऐसे में बिना ज्ञान के, बिना भेद बताए हुए हम उनका अनुभव कैसे कर सकते? लेकिन जब संत आते हैं तो संत महात्मा क्या करते हैं? नाम बताते हैं। तो नाम बताने पर क्या होता है? उसका रूप बताते हैं और उसकी आवाज भी बताते हैं। आवाज अगर आपने सुना है जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति अगर अंधेरे में कहीं दूर से बोले तो आप गेस करके बता देंगे कि फलाने बोलो। उसी तरह से संत क्या करते हैं कि उस मालिक के नाम के भेद को बताते हैं, आवाज को, कि जब आप भजन करने बैठोगे तो मालिक आवाज दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसी आवाज को पकड़ने के लिए भजन की जरूरत पड़ती। भजन भज रात से बना हुआ है। भजन का मतलब हो गया भगना, किधर? उसी आवाज की तरफ। अब उसी आवाज को पकड़ने के लिए तो प्रेमी को बताया जा रहा है।
कि नाम लिया आपने, ध्यान में उनके रूप को केंद्रित किया, अब आवाज पकड़नी है। तो आवाज को पकड़ने के लिए आपको भजन में जब बैठोगे तो आवाजें तो बहुत आ रही हैं, लेकिन आपकी आवाज क्या है, जिस आवाज को गुरु महाराज ने बताया, अब उसको आप पकड़ने की कोशिश करो। अगर एक झलक उस आवाज की मिल गई तो आत्मा के अंदर वो, उस शब्द के अंदर वो चुंबक है कि आपकी आत्मा को खींचेगा और खींच करके ले जाकर के अपने स्थान पर पहुंचाएगा। तो अब जो है, जब खींच करके ले गया वहां तो उस मंडल पर पहुंच जाओ, यही काम है। तो दर पर दर मंडल आपको खींचते हुए वही शब्द ले जाएगा। तो ऐसी हालत में इसका ध्यान, सुमिरन, भजन ये करना बहुत जरूरी है। अगर तुमने इसको कर लिया गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते से तो उसका अनुभव आपको मिलेगा। लेकिन यह है कि संकल्प लेकर के बैठे, तो ये संकल्प लेकर के बैठना कि हमको आज कुछ हासिल करना और लेकर के तभी हम उठाएंगे। तब संकल्प आपका पक्का है तो मालिक का दया भी पक्का। संकल्प शक्ति ही सर्वोपरि है। इसके लिए संकल्प किसने बनाया था जानते हो? संकल्प बनाया टिटहिरी ने। उसका अंडा ले लिया ना समुद्र ने, और फिर संकल्प ले लिया कि मैं समुद्र सुखवा दूंगा। बताओ, टिटहिरी समुद्र सुखावे चली, लेकिन नहीं, संकल्प उसका पक्का था कि हम इसको सुखाएंगे। और आप संकल्प ले लीजिए कि मैं मालिक को प्राप्त करूंगा। ये संकल्प शक्ति आपकी। जब संकल्प बन जाएगा तो उसका लाभ हुआ। लेकिन हमने आपने संकल्प ही नहीं बनाया कि मैं आज कुछ लेकर के ही उठूंगा। तो आप बताइए, इस कलयुग के अंदर पलक भाते भर में मालिक मिलता है, यही तो बताया गुरु महाराज कि इसमें देरी क्या है। अरे चुटकी बजाते बजाते तुम अपने घर पहुंच जाओगे, कितनी देरी लगेगी? आपको शब्द उतना घर से खींच करके पहुंचा दिया। तो सूरज चढ़ी आकाश में सुने नादा, उस आवाज को पकड़ करके सर से निकल जाएगी। पलक भाते भरे में आप जाइए अपने घर और पलक भाते भरे में आइए। सदा रहो पुर आवत जाता, अपने घर आते जाते रहिए। ये क्रिया बताया गुरु महाराज। लेकिन हमको आपको अभी दिव्य दृष्टि खुल जाए ना, स्वर्ग में पहुंच जाओ, तो स्वर्ग में जो जीवात्मा पहुंच जाएगी, ये मृत्युलोक में रहने की इच्छा उसकी बिल्कुल नहीं कहेगी। यहाँ कोई चीज है ही नहीं, उसकी सुंदरता में यहाँ की कोई चीज है ही नहीं। तो बताइए, अब उस स्वर्ग के सुख को देख करके वो जीवात्मा यहाँ आएगी? ऐसे में महात्मा कहते हैं, अरे बच्चों, जब तुम उसको देख लोगे, उसका सुख का अनुभव भोग लोगे, तो फिर यहाँ आने का नाम नहीं लो। ये कचरे का दे, यहाँ गंदगी है, और इस गंदगी में हमको आपको मालिक ने भेजा है, और इसी गंदगी से ही लेने के लिए वो स्वयं आते हैं। किस रूप में आएंगे? किसी जानवर के रूप में नहीं आएंगे, हमेशा मानव शरीर में आएंगे। और मानव शरीर में आकर के जब हमारे आपके बीच में अपना संदेश देते हैं, तब भी हम आपकी क्रिटिसाइज करते हैं उनके। अरे जब हम लोग प्रचार करने जा रहे थे, उस समय लोग क्या कहते थे? अरे अभी राम थे, कृष्ण थे, दुर्गा माई रही, काली माई रही, ये सब तो थे ही। अभी जय गुरुदेव भगवान कहाँ से आ गए? लोग कहते थे जय गुरुदेव भगवान कहाँ से आ गए? तो अभी है कि जय गुरुदेव नाम ये आज का नाम है, आज का नाम नहीं है। अरे भाई, सब लोग तो यही, जितने विद्वान लोग जब कथा वथा बांचते हैं या कोई धर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें मालिक को याद करने के लिए क्या कहते हैं? कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। ये का कहीं है, लेकिन वो का मन ये नहीं कहते हैं कि गुरु ही सर्वे सर्वा, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश, वही सब कुछ करने वाले हैं। अब उसका खोजे खतर शंकर जी का प्रसन्न करे खातिर गेड़ी ले हैं, धतूर ले हैं, बैर वही उनके बेल पाता होता उनके ऊपर चढ़ाइए, पानी झड़काइए। अब उसे भी लिया हुआ है। अरे वो पाता थोड़ा
अरे भाई वो तो भाई धतूर खाते धतूर ना खाते। हमारे आपके इस सृष्टि के अंदर जो नुकसान देह होती है और वो पावर से जब अलग हो जाता है, इस सृष्टि के अंदर कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। उसको कौन ग्रहण करता है? शंकर। वो विनाशकारी नेता है, तो विनाशकारी चीज वो नहीं पचावक ताकत है। समुद्र मंथन जब हुआ तो उस समय जब जहर निकला तो जहर पिए वाला ब्रह्मा विष्णु में के रहा? शंकर है भगवान होगा। तो आज हमारे आपके अंदर काम उनका क्या है? मारना। उनका काम और दूसरा नहीं है। तो ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना और विष्णु का काम है पालन करना और शंकर जी के काम का हो संहार करना। ये तीन देवता मुकर्रर किए गए। अब वो विनाश करने वाले देवता के इतना पूजा के लिए वो तो कहा थे बहुत ये शंकर भगवान बहुत बहुरावा है, चाहे लोग मांगे वो कुल दे दे तो दिया था, लेकिन भोगा थे कि अरे भस्मासुर के आशीर्वाद देंगे। बताओ अब न मारे खतर हुए बने शंकर जी का मारे खतर हुए सामने खड़ा हो गए। अब बचाने का काम किसने किया? विष्णु ने किया। अब वो बचाए और नहीं दिए तो अपने कह के अपने साफ हो जाता। कहीं भोले बाबा हुए जैसे जो कुछ मांग लो कुछ दे दे। लेकिन ये समझ लीजिए कि रावणों गति है रहे, लेकिन मारक जब है तब सेत बाद रामेश्वर पर उन्होंने जगाई राम शंकर जी को और कहे चलिए अपना काम कीजिए। तो 27 दिन में लंका में सबके सफाई की। हाँ होम हो गया था। तो ये काम है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज हम आप देवी देवताओं की मानहान करते। बताइए दुर्गा जी हैं, दुर्गा किस समय पर आई? जिस समय महिषासुर का आतंक फैला और जब सृष्टि के अंदर लोगों के जितने देवी देवता थे सबसे उसका बस नहीं होना था, तो आज शक्ति के द्वारा वो आई और आई तो उनका वध करके चली गई। तो राक्षसों का वध करने के लिए दुर्गा जी का अवतार हुआ और वह राक्षस जितना है। अब दुर्गा माई का अगरबत्ती सुलगाओ, सुलगाते ना। अरे राक्षस कौनो सिंह पूछ नहीं जाम रहा, इसी मानव में मानव है, इसी मानव में दानव है। अब इसका परिभाषा क्या बताया? क्या देवता है क्या राक्षस है? अन्न खाए तो मानवा, मांस खाए तो स्वान, और अन्न मांस दोनों बचे या राक्षस। जो अन्न को मांस में मिला करके खाता वही राक्षस। अब वे जो मांस खो रहे हैं शराबी हैं वह नवरात्र में जरूर भूखा है। काहे तो सोचा था कि जितना पाप बाई है नवरात्र मरे में हम दुर्गा माई पूजा करके और हम माफ करवाए। अब इतना चालाक तो हो ही गए लोग, वो बोले डोले वाली हुए तो है ही नहीं, ये जान तक बोलिए है ही नहीं। अब वो नहीं सामने दुर्गा माई के जान देंगी पूरा में लपेटा बाय, माटी पोतल बाय, काबिज लाग बाय, धोती पहनावा बाय, डेंट पेंट भाई बाय, अब वो का खड़ियाई के बाय, अब बुनियत है ये नहीं। तो ये क्या करिए एक ठोर पैकिटिए ले जाए सुलगाए को उनके सुल रहे उनके अगरबत्ती सुल गई। अब वही अगरबत्ती सुलगाए के आपन गुनाह होने से माफ कराओगे। हे दुर्गा माई हमारे गुनाहों को माफ करो। अगर वो बोले वाली होती तो डांट देते उनके टट्टी पेशाब वही उतर जाते। हत्यारा तू मेरे सामने आया है, बताओ दुर्गा माई शराब पियत नहीं, मांस खात नहीं। बाबा जी ने क्या लक्ष्य बताया? मानव मंदिर साफ करो तब बनो पुजारी। इस मानव मंदिर को जब गंदा करोगे ना तो तुम भूत तो अपने अंदर पाल लिया है, तो उस भूत तब शांत होगा, भूत कब निकलेगा? इसको पहले साफ रखो, इसको गंदा ना होने दीजिए, क्योंकि पाक साफ ये मंदिर आपको बना करके मालिक ने हमको आपको भेजा।
और उसके शुद्धिकरण के लिए कि इसके अंदर किसकी जरूरत है वो पहले से इंतजाम करके दुनिया में भेज देता है। वो क्या है? माँ के स्तन में दूध आ जाता है, चाहे जानवर हो या आदमी हो। माँ के स्तन में दूध आ गया, जबकि उसके दांत नहीं थे, मसूड़े उसके कमजोर थे, ओंठ कमजोर था, तो मुलायम चीज मालिक ने भेज दिया आपके भोजन के लिए। दूध संपूर्ण भोजन है, उसमें किसी प्रकार की कमजोरी नहीं। अब दूध पी करके बच्चा थोड़ा जब बड़ा हुआ तो दूध से बनी हुई चीज को मालिक ने तैयार कर दिया। जितने अनाज बनाया ये मालिक ने दूध से बनाया, जितने फल है बनाए गए ये सब दूध से बने हुए। और ये चीज इतने मेवे मालिक ने पैदा किया है मनुष्य के लिए कि उसको खाते रहिए भैया।